लोगों ने देख लिया था ऑल ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो। सभी ब्लड सेल्स हैं, चाहे कुछ भी होंगी, प्लेटलेट्स भी है या फिर WBC, ये सब किसमें बनेंगे? दीज आर मेड इन बोन मैरो। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है? ओके, फंक्शन ऑफ ब्लड, पहला काम है इट कैरीज ऑक्सीजन। कहाँ से ऑक्सीजन कैरी करता है? फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। ये काम पता है कि नहीं? देखो इस चीज को, पहला इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। It carries nutrients. Nutrients कहाँ से पिकअप करता है? From small intestine. And water, water कहाँ से कैरी करेगा? From large intestine. And ठीक है, कैरी करता है and supplies to different parts of body, to all parts of body. It transports cellular waste. Cellular waste सेल से क्या निकलता है? ठीक है, सेलुलर वेस्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल CO2, तो हमारे सेल से जो CO2 निकलेगा टू लंग्स, लंग्स में भेजेगा। वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट टू लीवर। लीवर उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस अलग करके फिर वो किडनी है, यहाँ पीछे में 2 किडनी है छोटी छोटी, वहाँ भेज के फिर यूरिनेट कराते हैं। तो CO2 कहाँ से निकालेगा अंकुर राज? ये ब्लड ही ये काम करेगा। तो ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में आके फिर ये हम एक्सहेल करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेलुलर वेस्ट यानी गैसियस वेस्ट CO2 कहाँ से? फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू लंग। कहाँ से? फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। और it also transport excess water and nitrogenous waste। जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहा जाता है तो ये यूरिया, that is NH2 CONH2, हम लोगों में ये येलो वाटर के रूप में डिस्चार्ज होता है। जब पक्षियों में यूरिक एसिड सेमी सॉलिड, जिसको बीट कहते हैं, पक्षी लोग अलग से सिट और यूरिनेट नहीं करते, वो एक सिंपली मिक्स करते हैं सेमी सॉलिड, उसको बीट कहते हैं। तो उनमें यूरिक एसिड है, तो उनमें यूरिक एसिड के तौर पर डिस्चार्ज कर देता है। तो ये कहाँ ले जाएगा बताइए? टू लीवर। कहाँ ले जाएगा मोनिका? टू लीवर फॉर ऑनवर्ड डिस्पोजल। ऑनवर्ड डिस्पोजल, आगे वहां भेजेगा, लीवर उसे अलग अलग कर देगा और फिर उसका एक्सक्रीशन होगा और फर्दर एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। वो तो किडनी अपना काम करेगी, लेकिन ये वहां तक तो भेज देगा, फिर वहां से आगे भी ले जाएगा। बात समझ में आ गई?
लीवर के आगे का रीजन, ये जो सब पीछे किडनी है ना, इसको रीनल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल रीजन। ये जैसे थोरासिक कैविटी तुमको बताई गई ऊपर की, ये एब्डोमिनल है, अब पीछे का कौन सा हुआ? रीनल। सही। अब देखो चौथी चीज ये क्या करता है बताइए, कि इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिसीज। ब्लड प्रोड्यूसेस WBC विच इनहेंसेस आवर इम्यून सिस्टम। हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। सो ब्लड कंटेन्स WBC विच, ठीक है, gives us immune system. And keep us away from disease. पांचवी चीज हर्षिता, हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर देख लो, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। ये सब ग्लैंड्स है कि नहीं है? ये ग्लैंड है, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 8th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा तुमको मालूम है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड्स होती हैं, और कुछ पैंक्रियाज है जिसमें से इंसुलिन निकलता है, तो ये ग्लैंड से हार्मोन लेता है और फिर क्या करता है? एंड सप्लाइज इट टू टारगेट ऑर्गन। कहाँ भेजेगा? अगर ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन, तो हमारे हाथ की ग्रोथ करवाएगा इक्वली। ये नहीं कि कहीं भेज दे, एक ही हाथ लंबा हो रहा दूसरा ना हो, बैलेंस हमें ये ग्रोथ कराएगा। टेस्टोस्टेरोन, तो जो काम करना है हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ है, मसल बनानी है, मेल को मेल बनाना है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फीमेल को फीमेल बनाना है। तो ये हर चीज की बैलेंस टारगेट ऑर्गन पे दे रहा है। ये नहीं कि यहाँ मूछें उगती जा रही है, यहाँ दाढ़ी उगती चली जा रही है, ऐसा नहीं करता। तो इट पिक्स अप हार्मोन्स। हार्मोन्स कहाँ से उठाएगा? फ्रॉम ग्लैंड्स। कहाँ से उठाएगा? ऐसे हमारी बॉडी में कई ग्लैंड्स है, उसके लिए तुम्हारे में एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो इट पिक्स अप हार्मोन्स, जो हमको डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं उनको ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इट पिक्स अप हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टारगेट ऑर्गन। जहां चाहिए वहीं भेजेगा। इट पिक्स अप, ये ब्लड में ही तो सॉल्युबल रहते हैं सारे हार्मोन्स। पिक्स अप, दैट इज क्या करेगा? हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड। ध्यान दीजिए आयुषी, ऐसे हार्मोन्स या ऐसे जूसेस जो ब्लड में मिलते हों, उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो अदर देन ब्लड मिलते हों उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पलक ये मुझे बताओ, ये जो हमारी पैंक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है? इन्होंने कहा कि सर ये जो स्टमक के पीछे पाई जाने वाली, ये स्टमक के पीछे कैसे पैंक्रियाज है कि नहीं, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसे ही दिखाया था कि नहीं। इन्होंने बताया सर ये इंसुलिन तो किसमें छोड़ती है बोलो? ब्लड में। लेकिन इसके लाइपेज और अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तो सर अदर देन ब्लड है, ये तो खाने में जाते हैं। तो पलक कहती है सर इस लिहाज से ये एंडोक्राइन ग्लैंड हुई और इस लिहाज से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई। तो इस तरह से बाई ग्लैंडुलर सिस्टम। समझ आई बात कि नहीं? तो ये जो पैंक्रियास है, ये जो हमारा अग्नाशय है, वो कैसा है बताओ? पैंक्रियास, क्योंकि खाना पचाता है इसलिए इसे अग्नाशय भी कहते हैं। ये इस जो ब्लड में जाए सेक्रीशन, उसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसे क्या कहेंगे बोलो इसकी वजह से? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? जैसे अगर हम ये कहें कि टेस्टीज, तो ये एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। ये ठीक है। कह रहे हैं जो टेस्टीज में से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन है, ये मेल को मस्कुलर बॉडी बना रहा है, ये ब्लड में जा रहा है। लेकिन उससे निकलने वाला स्पर्म, क्या वो ब्लड में जा रहा है? तो जैसा अंकुर राज ने हम सब लोगों के लिए वंस फॉर ऑल क्लियर कर दिया
ये बाई ग्लैंडुलर है। इसी तरीके से जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर ओवरी है, ये किस प्रकार की ग्लैंड है दिव्या? ये जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें ओवरी है, ये देखो, दैट इज ये ओवरी। ये तो 8th में भी पढ़ा है। तो बताओ ओवरी किस प्रकार की ग्लैंड है? अच्छा, इसका जो एग है वो तो यूट्रस में बच्चेदानी में जा रहा है, लेकिन इससे निकलने वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो पूरी बॉडी में जा रहा है और फीमेल की बॉडी को टेंडर बना रहा है, कोमल बना रहा है और फिर उनको फीमेल जैसा ग्रोथ भी दे रहा है। तो इसको क्या कहोगी? क्योंकि दोनों जगह जा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उसके लिए हमारे बुक में एक चैप्टर बना हुआ है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस पे खूब पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी 3 ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अदिति, क्या आप मुझे बताएंगी हमारी बॉडी की ऐसी 3 ग्लैंड के नाम जो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन? हाँ, और ठीक, चलिए। तो इट पिक्स अप हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड एंड सप्लाइज इट टू टारगेट ऑर्गन। और कहाँ सप्लाई करेंगे बोलो? एंड सप्लाइज इट टू टारगेट ऑर्गन। आगे देखो, इसके अलावा नूर इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर। मान लो कोई तुम ठंडी जगह चले गए, कश्मीर चले गए, बर्फ पे पैर पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? तुम्हारे पैर में बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है वहां से ये हीट ऊपर से फेंकेगा पैर। ऐसा नहीं होगा कि पैर का भी बर्फ है तो पैर का खून जम जाए, ऐसा होगा क्या? पैर का खून नहीं जमेगा, ऊपर से ब्लड जाएगी और वहां पर क्या होगा, उसको उस जगह को वार्म करती रहेगी, है ना? ठंडी जगह पे रहेंगे और फिर नीचे की ठंडक ऊपर जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। उस ठंडक को क्या कर देगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉस्ट बाइट नहीं हो जाएगी। फ्रॉस्ट बाइट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर आपके बर्फ जम जाए, तो जब भी आइस जमती है तो वो चीज़ फैलती है और नसें फट जाती हैं। नसें फटने की वजह से वो हमें काटना पड़ता है, उसको फ्रॉस्ट बाइट। लेकिन ब्लड हमें ऐसा होने से बचाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है बताइए? ये पूरे बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा रखता है। दैट इज कॉल्ड इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। इस चीज को देखो, ब्लड ओके। नाउ इतनी बात हो गई। आगे दैट इज, हमने ब्लड के बारे में देख लिया। अब ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? ब्लड फ्लोज थ्रू इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्यूल। ट्यूब से बहेगा और उन्हें क्या कहेंगे? कॉल्ड ब्लड वेसल्स। उन्हें ब्लड वेसल कहेंगे। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला कौन सा है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं आयुष? इसको धमनी भी कहते हैं। ये धमनी, ये शिरा, ये केशिकाएं। धमनी क्या चीज होती है? नाउ अब देखिए, सो आर्टरी क्या चीज है? आर्टरी आर दोज इन विच ब्लड फ्लोज विद प्रेशर। ब्लड कम्स आउट थ्रू हार्ट वाया आर्टरी। आर्टरी जब वो पंप करेगा, पंपिंग में बहुत प्रेशर लगाता है, तो उससे निकलने वाली ट्यूब मोटी होनी चाहिए,
कैसी होनी चाहिए? बहुत मोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो हार्ट से डायरेक्ट आ रही वो बहुत थिक होगी, वो 500 किलो का वजन सह सकती है। 10 आदमी लटक जाए फिर भी उस पर लटकाया जा सकता। इट इज सो थिक। इसे क्या कहेंगे बताइए? आर्टरी। इट कम्स फ्रॉम हार्ट से निकल के आएगी। अब ये आर्टरी आगे चल के किसमें बाइफरकेट होगी या ट्राइफरकेट किसमें हो जाएगी? दैट इज आर्टीरियोल। ये किसमें बढ़ जाएगी? अच्छा, इसमें से वो जो हार्ट से आई ना, हार्ट से एक चली जाएगी ऊपर, माइंड को सप्लाई करेगी, एक चली जाएगी हमको लीवर को खाना देना है, लीवर को सब सप्लाई देनी है, एक चली, सब ऑर्गन को एक एक चली जाएगी, उसी के कई हिस्से हो जाते हैं। तो आर्टरी आर्टीरियोल में टूट जाती है, जैसे ब्रोंकाई है या ब्रोंका से ब्रोंकियोल्स में टूट जाता है, तो वैसे ही किसमें टूट जाएगी? आर्टीरियोल। अब देखो इसके बाद ये और फाइन ट्यूब्यूल्स होंगी और फिर और फाइन होती चली जाएंगी, कई इसमें हो जाएंगे। ऐसा सभी में होगा, इसमें भी कई इस तरीके से आप देखेंगे। एंड फाइनली ये सारी हेयर लाइन टाइप हो जाएंगी, बहुत पतली पतली। ये देखो, ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही खाली जगह है, लेकिन ये जो बाकी आगे टूटी, फिर ये सारी फिर से एक जगह मैच हो जाएंगी। ये देखो, तो अब देखिए, तो ये धीरे धीरे फिर आगे क्या होंगी? मिल जाएंगी। एंड नाउ इन्हीं में ब्लड बह रहा है और इसके बीच में सेल्स हैं। तो यहाँ पे पहले आर्टीरियोल बनी और फिर जब बहुत फाइन हो गई तो क्या बनी बताओ? ब्लड कैपिलरी। जैसे मैंने तुमको दिखाई थी नहीं, पतली पतली ग्लास की कैपिलरी हेयर लाइन होती कि नहीं? तो सेल्स के कांटेक्ट में जो एक्सचेंज करती है वो आर्टीरियोल नहीं करती है, वो कौन करती है बोलो? ब्लड कैपिलरी। और फिर यहाँ पर वापस इन्हें हट जाना है, तो हट जाने से पहले ये क्या करेंगे? ये फिर से ट्यूब्यूल बनेंगी यहाँ पर और फिर ये हो जाएगा, ये बाइफरकेट होने, इसको कहेंगे वेन। हार्ट में जाने के लिए लौटे ना, इसलिए इनमें वॉल्व सिस्टम होता है। अगर उल्टा कभी प्रेशर पड़े तो वापस नहीं जा सकती है। इसको क्या कहते हैं? वॉल्व। वन वे वॉल्व नहीं होता, जैसे ऐसा गेट हो हल्का सा खुला, चीजें जाए उधर से आए तो गेट बंद हो जाए, ऐसा वॉल्व। नहीं समझ गए? ऐसे ऐसे वॉल्व होंगे सारे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से जा तो सकती है चीज, लेकिन आ नहीं सकती यूनिडायरेक्शनल फ्लो करने के लिए। इसको वेन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? वेन्यूल। वेन का बाइफरकेशन वेन्यूल में होता है, आर्टरी का बाइफरकेशन दैट इज ट्राइफरकेशन, बाइफरकेशन, या फिर इट सब डिवाइड्स इनटू। चलो, arteries have thick walls and in this blood flows under pressure. Arteries have thick wall. It is highly elastic and strong. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। It is highly elastic. खींच लो तो फिर अपने शेप में आ जाएगी, प्रत्यास्थ होती है। एंड स्ट्रॉन्ग, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, थिक वॉल होगी। एंड आर्टरीज ओपन फ्रॉम हर, ये कहाँ से निकलती हैं? एंड सप्लाइज ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी। कम्स आउट फ्रॉम हार्ट। कहाँ से निकलेगी बोलो? हार्ट से निकलेगी और हर ऑर्गन सप्लाई कर देगी। सो इट कम्स आउट फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाइज ब्लड अंडर प्रेशर। निकिता कैसे बोलो? क्योंकि बहुत प्रेशर से जाएगा तभी यहाँ आगे पतला हो रहा है, प्रेशर से नहीं जाएगा तो वहां तक पहुंच पाएगा क्या? एक ही जैसी तो ट्यूब है नहीं। तो सप्लाइज ब्लड अंडर प्रेशर टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी।
इतनी बात हो गई। ये डिफरेंट ऑर्गन को देती हैं। मेन आर्टरी जो हार्ट से अभी अभी निकली है उसका क्या नाम है? हार्ट से जो सीधा निकली, एट्रियम। क्या नाम है बोलो? एट्रियम। दैट इज मेन आर्टरी लिखो। मेन आर्टरी इज कॉल्ड, मेन आर्टरी इज कॉल्ड aorta. Arteries subdivided into arterioles. चलो अगली बात करें, वेन्स क्या होती हैं? ना वेन्स देखिए, आपने लास्ट में क्या लिखा है? आर्टीरियोल्स, ये है आर्टीरियोल। Okay. Now, what does it mean by vein? Vein bring back, ये वापस लाती हैं, bring back blood from different body parts to heart. ठीक है? Bring back blood from different body parts to heart. In this blood, ठीक है, does not flow under pressure. क्योंकि पतली, अगर बहुत पतली कैपिलरी के बाद अगर आएगा ब्लड तो बोलो क्या उसमें अब कुछ प्रेशर बचेगा? इतनी पतले पतले के बाद आएगा कुछ बचेगा? तो in this blood does not flow under pressure. It has thin walls. जब इसमें प्रेशर ही नहीं है तो इसमें कैसा होगा? It has thin wall and have NRV. इनमें NRV होता है, स्नेहा विष्णुई, NRV, नॉन रिटर्न वॉल। जैसे मैंने बना लिया, रिटर्न नहीं हो सकती कोई चीज, अगर उसके थ्रू चली जाए ब्लड इसमें चली जाए, लौटना चाहिए, गेट ऐसे है, बंद हो जाएगा। जा सकता है, लौट नहीं सकता, बंद हो जाएगा। वन वे NRV। तो इसमें क्या होता है? एंड हैव नॉन रिटर्न वॉल्व। वैसे वॉल्व का मतलब ही है कि वन वे, नॉन रिटर्न वॉल्व थ्रू आउट ट्यूब्यूल। Vein subdivided into venule. Into venule. जैसे मान लो इसे तुम हार्ट मानते हो, तो हार्ट में जो मेन वेन आती है उस मेन वेन का क्या नाम होगा? वेना कावा। और जो मेन आर्टरी निकलती है, तो इसमें ये चीज है, मान लीजिए जैसे ये है, तो यहाँ पर एक मेन वेन पूरी बॉडी से है जिसमें थ्रू आउट ऐसा वॉल्व होगा जिसे मैं क्या कह रहा हूँ? NRV। ऐसा ही तो होगा। और उसे क्या कहोगी? वीना वेना कावा। और इससे जो पूरी बॉडी में
एक तो ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर कहीं भी जा रहा होगा, ये पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। पूरी बॉडी में जो सप्लाई करेगा ये एक आर्टरी है, और इस आर्टरी, मुख्य आर्टरी का नाम अभी हमने क्या बताया, आवर्टा, जिससे बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा, और सप्लाई होने के बाद लौट के भी आएगा। आवर्टा से ब्लड जाता है और वीना कावा से आता है। तो आवर्टा से गया, आवर्टा से गया और वीना कावा से आया। मेन वेन इज कॉल्ड वीना कावा। मेन वेन इज कॉल्ड वीना। ठीक है, अब देखो, अभी इसको फैन कोई जगह लॉक कर दे, आवाज कर रहा है, फिर इसको ठीक कर, जिस बीच में कर दो जिस सबको हवा आती रहे, उससे नहीं होगा। एक जगह लॉक कर दो, स्पीड नहीं ठंड लग रही, उसको ठीक कराए, बंद कर दो। चलो अब आगे देखो, कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज का मतलब है दीज आर, कैसा होगा, वन सेल थिक एंड हैव वेरी फाइन होल्स, हेयर लाइक होल्स, इतनी पतली होती है जैसे हेयर है, उतना ही बस जा सकता। दीज आर वन सेल थिक, दीज आर, और ये पूरी बॉडी में रहती हैं, ठीक, एंड हैव हेयर लाइक होल। ठीक है, इतना डायमीटर होता है। These are the site of exchange of gases. ये क्या है? Site of exchange of gases, nutrients and wastes. ये कहती है खाना ले लो, पानी ले लो, कचरा दे दो, ये सब काम यहीं पे हो रहा है। ये इनको क्या दे रही हैं? इसको ये क्या देंगी? कहेंगी O2 ले लो, इसके अंदर से O2 दे देंगी, और कहेंगे CO2 दे दो हमको, और क्या दे दो, यूरिया दे दो, हमसे खाना ले लो, हमसे ग्लूकोज ले लो, लेने वाली चीज ले लो, देने वाली चीज दे दो। हम जा रहे हैं किडनी में, वहाँ उसको दे आएंगे, लंग्स पे भी जा रहे हैं, वहाँ CO2 दे आएंगे, हमको दे दो जो वेस्ट। ये सप्लायर हैं, ठीक है। ये मानव संचार तंत्र है, ये पूरे शरीर में संचार का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सही है। तो एफिशिएंट सिस्टम है। तुम्हारे घर के बाहर भी कचरा की भी गाड़ी आती होगी और सब्जी की भी गाड़ी आती होगी, तो यही तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे हमारा काम कर रहा है वैसे इनका भी काम करता होगा, ह्यूमन का भी। चलिए, सो नाउ अब देखिए, मतलब ये जो इतनी पतली है कि इनका जो विड्थ होगी वो इनसे अंदर का वो हेयर लाइक होगा। विड्थ है, हेयर लाइक विड्थ है, सर्कुलर। अब आगे के देखिए, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पहले भी आपको बताया है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो चीजें हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। तो अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर अगले पेज में तुम्हारे में लिम्फेटिक का भी छोटा सा यही हुआ है, फिर हम उसे भी पढ़ेंगे। चलिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ना, तीसरी चीज जो हमारी है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसी के साथ अब हम हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, दैट इन दिस 3 ऑर्गन्स हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। पहला पढ़ लिया है ब्लड, दूसरा पढ़ लिया है ब्लड वेसल, और तीसरा क्या था, हार्ट। ये हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है। नाउ the various components of human circulatory system. So the system responsible for transport of gases
nutrients, water, and removal of waste. ये सब करने के लिए फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स. is called human सर्कुलेटरी सिस्टम. रुधिर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ arteries, veins, capillaries, blood and heart. Okay, heart is the pumping organ of this system. Its size is, इसका साइज कैसा होगा? Is like closed fist. मुट्ठी के आकार का होगा. Okay. So it pumps the blood throughout body under pressure. अब देखिए, some hearts are 2 chambered, some are 3 chambered and some are 4 chambered. तो हम ये आगे चलकर देखेंगे कि फिश में 2 chambered हार्ट है. इसी तरीके से हम आगे देखेंगे एम्फीबियंस में 3 chambered हार्ट और हम में 4 chambered हार्ट. उनमें ऐसा क्यों है, उनका क्या सिस्टम है? पहले हम 4 chamber का पढ़ लेते हैं ह्यूमन के बारे में, फिर उसके बाद उन सबका भी देखेंगे कि फिश में ऐसा क्या है, क्यों है, वो हमसे लेस एफिशिएंट क्यों है, वो सब बाद में देखेंगे. लेकिन हमारे अंदर अभी क्या है बताइए? ह्यूमन है. तो ह्यूमन हार्ट कैसा है बताइए? इज 4 चैम्बर्ड. 4 चैम्बर्ड हार्ट है. इसका क्या मतलब है कि इसमें अगर हम हार्ट देखें तो पहली बात तो ये मुट्ठी के आकार का होगा, ये करीब करीब ऐसा होगा, इस तरीके से होगा ह्यूमन हार्ट. ठीक है. और इसमें कितने चैम्बर होंगे? इस तरीके का. ठीक है. अब इसमें किसी कुछ रेड भी दिखाई गई हैं और कुछ ब्लू है. ब्लू तो वीना का हो जाएगी और जो रेड हो जाएगी वो आउर्टा हो जाएगी. ऐसे ऊपर दिखाए गए हैं कि नहीं? तो इस तरीके का ये फिस्ट के आकार का ट्रायंगुलर शेप में होगा. कैसा होगा बोलो? इट इज ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगुलर लग रहा है? ये देखो, तो इट इज ट्रायंगुलर शेप एंड फिस्ट के आकार का होगा, ऐसा होगा. अब देखिए, यहां तक तो बात समझ में आ गई. इसके जो चैम्बर की बात की जा रही, वो अब चैम्बर हम देखेंगे. ये देखो, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं से खुलता होगा. ये देखो, इसमें दरवाजे होंगे. एक ये चैम्बर खुला, ऐसे खुल गया. इसी तरीके से एक चैम्बर इधर से भी खुलता होगा, ये दूसरा चैम्बर खुल गया. फिर इसी तरीके से नीचे का भी एक चैम्बर खुल जाता होगा, ये तीसरा चैम्बर खुल गया. और इसी तरीके से क्या हो गया? चौथा चैम्बर खुल गया. इसका मतलब इसमें 4 चैम्बर. 4 चैम्बर दिख रहे हैं कि नहीं? ऊपर के 2 चैम्बर वो तो अभी हम समझा देंगे, वीडियो से भी बता देंगे. लेकिन क्या है, ये अलग अलग चैम्बर जो इसमें खुल रहे हैं. इट इज 4 चैम्बर. ठीक है. वो अभी बता देंगे, वो इसी तरह से. ठीक है. 4 चैम्बर आप देख रहे हैं ना? सो इट इज 4 चैम्बर. ओके. नाउ it is triangular in shape and it is 4 chamber. ये नीचे
नीचे के 2 चैम्बर हो गए, इससे बंद हो जाएगा तो अंदर कैविटी तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो नाउ ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। आगे देखिए, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। ये किससे बना हुआ है? अगर आप जाओगे जहाँ हृदय रोग संस्थान, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, और हार्ट को कार्डियम कहते हैं। हार्ट का दूसरा नाम क्या है? कार्डियम। कार्डियम को ग्रीक में दिल कहते हैं, तो दिल से इसका नाम पड़ गया कार्डियम, ठीक है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड मेड ऑफ कार्डियक मसल। ये क्या करता है बताइए? इट पंप्स रिदमिकली एंड टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ। जब हम फीटस थे, माँ के गर्भ में 2 महीने के थे, तब हमें फीटस कहा गया। तब मतलब हमारा जेंडर जस्ट डिसाइड ही हुआ था, उससे पहले ही हार्ट बन जाता है। फीटस माँ के गर्भ में 2 महीने के थे, तब से लेके हमारी मृत्यु तक के जीवन पर्यंत अथक, बिना थके हुए और रिदमिकली। सो इट पंप्स blood rhythmically and tirelessly throughout. It pumps blood rhythmically and tirelessly throughout life. ये बात हो गई। अब जरा देखें, इसमें हमने यहाँ पर देख लिया है कि हार्ट के फीचर कौन कौन से हैं। ना कुछ और भी चीज देखनी, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। Anatomy of heart. अब देखिए कि देखो, यहाँ तक की बात हो गई। चलिए नाउ नाउ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट देखो। उसके लिए हम हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके फंक्शन को देखेंगे। प्रॉपर डायग्राम बनाना अपनी कॉपी में। चलिए अब ये देखो, दैट इज ज्यादा बना लेना, जैसा हो आपके पास। यहाँ तक देखिए, ये आगे चल के पतला होता जाएगा। यहाँ तक ये जो सट्टा में नीचे ज्यादा मोटा है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऊपर क्यों क्या होगा, पतला होता है। अब देखो ना, इसके बाद और इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालिए। ओके, यहां से ये बाहर चला जाए। नाउ अब देखिए, दिस इज द वीना कावा इंटर्स। वीना कावा भी आगे चलकर एक अपर वीना कावा है और एक क्या है, लोअर वीना कावा। इसमें भी एक इसकी वॉल होगी जो इसको कवर करेगी।
और एक यहाँ पर भी। ठीक है, लगभग ऐसा ही आकार बना रहे। देखिए, दिस इज सेप्टम। सेप्टम का क्या मतलब है? सेप्टम का मतलब है जो हमारे राइट साइड के हार्ट को, लेफ्ट इज हार्ट इज सिचुएटेड, दैट इज बिटवीन लंग्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज बिटवीन लंग्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। थोड़ा सा एंड अब ये देखिए, यहां से ये अपर वीना कावा है एंड दिस इज लोअर वीना कावा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें। इसको देख के पीछे थोड़ा सा ही अब ये देखो, ये वीना कावा हो गई। दिस इज जो तुम्हारे लेफ्ट में है वो राइट आर्टरियम। जब घूम जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से दैट इज लेफ्ट वाली चीज को राइट में लिखना, राइट एट्रियम। ये देखो, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको अलिंद कहते हैं, इसको नीला कहते हैं। नाउ दैट इज, इसमें ब्लड आता है ऊपर वाले में और नीचे वाले से ब्लड जाता है। ऊपर आएगा और नीचे से कहीं भी जाए, लेकिन ऊपर आएगा, आता है एट्रियम में और जाता है वेंट्रिकल से। तो इस तरीके से इसे क्या कहोगी? लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ इसके बाहर दैट इज, ये कार्डियम है। एक और भी लेयर है जो इसके सबसे बाहर की है, उसको पेरिकार्डियम कहेंगे। बीच वाली लेयर को मीजोकार्डियम कहेंगे। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे एंडोकार्डियम कहेंगे। चूंकि ये कार्डियम यानी हार्ट का हिस्सा है, तो पेरी किसको कहते हैं? सबसे बाहर। अब मीजो या हाइपो किसको कहते हैं? बीच वाले को। और एंडो किसको कहते हैं? ऐसा तो हम 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो ये जो बाहर का हिस्सा, इसे क्या कहा गया है? दैट इज पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये चीज जो है दैट इज मीजोकार्डियम। और सबसे अंदर क्या होगा? एंडोकार्डियम। चलो, ये इसकी मस्कुलर वाल भी, ये बहुत मस्कुलर है। मस्कुलर वाल को ही मीजोकार्डियम कहा जाएगा। अब आगे की बात देखिए, इसमें यहां पर एक एक वॉल्व है ऐसा। मतलब कैसा वॉल्व है, जरा इसे आप देखें तो पता चले। इससे ब्लड इसमें गिरेगा। इस वॉल्व का क्या नाम है? इस वॉल्व के बारे में आप देखें तो पता चले। थोड़ा सा दिखा दूं आपको। राइट कस्पिड वॉल्व, इसके बारे में
ये चीज है, देखो इसमें तुम देख रहे हो Tricuspid valve disease. Tricuspid valve disease is a condition in which pneumonia. ऑपरेटिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स। हार्ट वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को ये रेगुलेट करते हैं। जरा इस चीज को देखो, तुम इसमें वॉल्व देख रहे हो खुलते बंद होते हुए, जिसमें 3 कस्प है। कस्प देख रहे हो 3, ये डाइकस्पिड है। 2 देख रहे हो, 2 वाला भी देखना अभी, तो फिर वो भी बताएंगे। ये 3 वाले, ये 2 वाला, 2 कस्प है। जैसे ऐसे खुले बंद हो, एक में 3 है। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका आगे का मतलब बताएं। मान लो 2 ही ऐसे हैं, ऐसे खुले ऐसे बंद हो, और जिसमें 3 हो, ठीक, वो ट्राइकस्पिड है। ये एक एनिमेटेड वीडियो है टावी का, जिसका टेम्परेरी पेसमेकर के लिए राइट साइड किया। A narrowed aortic valve is a located ये ट्राइकस्पिड, ये समझ में आ गया? The good news. ट्राइकस्पिड वाल्व तुम्हें समझ में आ गया? अच्छा, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है आशीष, ऐसे। अभी तुमने उसमें देखा था एक बाइकस्पिड भी था। इसका नाम है मिट्रल वाल्व। क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। ये देखो, यहाँ से ब्लड, यहाँ पर ब्लड जो आता होगा, वो कैसा ब्लड आता होगा? अदिति बताओ, बिना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये देखो, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऊपर से आया, नीचे से आया, इसमें गिर गया। जब इसमें गिर जाएगा ब्लड, तो फिर क्या होगा? ये देखो, समझो इस चीज को। नाउ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। दबेगा, भर गया, दबेगा माइंड में। अब वो जैसे ही दबेगा, क्या ये वॉल्व खुल जाएगा, और ये ब्लड किस में गिर जाएगा बताओ? तो that is now blood falls into, किस में गिर जाएगा? टाइटमेंट। यहाँ से ये गिरेगा, फिर ये भर जाएगा, ये भर गया, इसमें से इसमें आएगा। अच्छा, अब ऐसी बात कह रहा हूँ, ये हार्ट है, इधर ध्यान दो, इसकी बात कर रहा हूँ। ये पहले इधर वाला, ये दबा, फिर ये दबा। अब ये इसका कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर वाला दबा और फिर नीचे वाला दबा। लेकिन जब ये दबेगा, तब क्या ये वापस जाने देगा? इसका नाम ही वॉल्व है। वॉल्व तो वन वे होता है, वो जाने ही नहीं देगा। समझ आई बात? ऐसे खुल रहा है वो, तो वो वापस नहीं आने देगा। कोई चीज़ ऐसे खुल रही हो तो क्या वापस आने देगी? तो यहाँ से जो जाएगा, ये पल्मोनस में चला जाएगा। पल्मोनस का क्या मतलब होता है? फुफ्फुस। फुफ्फुस का क्या मतलब होता है? लंग्स। नाउ इट गोज टू लंग्स। तो इसलिए यहाँ पर जो वॉल्व होगा, उसका क्या नाम होगा बोलो? पल्मोनरी वॉल्व। समझ में आई? यानी राइट एट्रियम से ये जो ब्लड जाएगा, इसका क्या नाम होगा? यहाँ पर एक वॉल्व होगा, एंड दैट वॉल्व विल बी कॉल्ड, इस वॉल्व का क्या नाम होगा? दैट इज वो भी ट्राइकस्पिड है। ये सब ट्राइकस्पिड है, सिर्फ एक मिट्रल वॉल्व को छोड़कर। ये भी कैसा है बताओ? लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे? ब्लड जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड होने, अच्छा काम करने जा रहा है। अब इससे वहां ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं? तो इसका नाम क्या बताइए? पल्मोनरी वॉल्व। अब ध्यान दीजिए, ब्लड हार्ट में जो आएगा, अगर हार्ट में आ रहा है तो इसका मतलब है वी इन, वेन से आएगा। वेन आने वाला, हार्ट में आने वाला ब्लड हमेशा वेन से आएगा, और जाने वाला किससे जाएगा? आर्टरी से, क्योंकि अंडर प्रेशर जाना होता है। अब इसमें प्रेशर लगा, कितनी मोटी वॉल है, तो ये क्या वेन इसे ले जा पाएगी? वेन तो फट जाएगी। देखो वेंट्रिकल कितना मोटा है। जब ये प्रेशर लगाएगा तो ब्लड, हमने बताया ब्लड लीव्स हार्ट फ्रॉम आर्टरी। आप देख लो, उसमें लिखवाया है हमने। अब ब्लड कम्स टू हार्ट वाया वेन, ब्लड लीव्स हार्ट वी इन, हम आते हैं वेन। नाम ही से पता चल रहा है, हार्ट में आ रहा है तो वी इन हुआ कि नहीं? सो यहाँ पर अगर मैं मोनिका से पूछूं, इसका नाम बताएं जरा। मोनिका, इसका नाम बताओ। करेक्ट, बोलो कौन सी हो सकती? पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनस जा रही है। तो इसका नाम क्या बताइए? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ से ब्लड कहाँ गया बताओ? इट हैज मूव्ड,
ये सारा ब्लड कहाँ चला गया? लेकिन अगर ये डीऑक्सीजनेटेड है तो इसको आर्टरी आर्टरी का मतलब प्रेशर से होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड से। मोटी वॉल हो, कितना मस्कुलर है, इसने पंप किया अंडर प्रेशर, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है बताइए? एनीथिंग विच इन विच ब्लड मूव्स, आर्टरी लीव्स द हार्ट एंड वेन एंटर्स इनटू इट। इतनी बात समझ आई? आर्टरी क्या करती बोलो? आर्टरी लीव्स द हार्ट। आर्टरी में कोई नार्वी थोड़ी ना होगा, और वेन क्या होगा? एंटर्स इनटू हार्ट। से पहले कौन क्या होता है? ठीक है, क्या चीज़? पहले कौन सा काम? पहले नहीं, सब एक साथ ही होता है, पहली बात नहीं होता। मैं एक पूरा साइकिल बना दूंगा, फिर तुम कहीं से भी शुरू करो। एक साइकिल जैसे चलता है, कोई भी साइकिल है, उसमें कहीं से भी शुरू करो। अब ये ब्लड गया, ब्लड आया बॉडी से, गिरा, तो इसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? इसमें गिर गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब तक ये फूल गया, डायलेट हो गया। बात समझो, एक चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उस फूलेगा तभी तो फिर और नया ब्लड भरेगा। तो पहले क्या हुआ? ये दबा, फिर ये दबा, और तब तक ऊपर वाला फूल एक्सपेंड हो गया। डायलेट का क्या मतलब? नया ब्लड भरना है ना उसे, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड कहाँ गया बताइए? मेरा कहने का मतलब है हर्षिता, तुम सिर्फ इतना समझो, हमें ज्यादा समझाना भी नहीं तुमको, कि ये 4 चैम्बर है, सही है, ठीक है। यहां से इसको मैंने क्या बोला? दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसमें से ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड? अब ये वापस आ रहा है, वापस होके कहाँ आएगा बताओ? ये यहां से ब्लड कहाँ गया बताइए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात देख लो कि पहले ब्लड बॉडी से आया, और बॉडी से कहाँ आया? बॉडी से वीना कावा के थ्रू कहाँ आया? ये देखो, बॉडी से आया। तो दिस केम टू राइट एट्रियम। देखो इसमें फॉल किया कि नहीं? ये देखो कहाँ गिरा? इट फॉल्स इनटू राइट एट्रियम। यहां तक तुम्हें समझ आ गया? अब राइट एट्रियम से कहाँ गिरा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने कहाँ भेज दिया? ये जस्ट एक साइकिल है, इसने कहा जाओ, और तुम कहाँ जाओ? लंग्स के पास, और वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। ये काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट को सौंपा गया, लंग्स। अच्छा, लंग्स से जब आया होगा तो क्या ये रेड कलर का हो गया होगा? रेड कलर का होने के बाद ये किसमें गिरा होगा? ये यहां से आया, ये इसमें गिर गया। वो तो हम बाद में देखेंगे कि कहां से आया। बस तुम इतना जान लो कि जब ये यहां आया तो ये इसी में गिरा। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सर ये पल्मोनरी से आया है, इसलिए सर इसको पल्मोनरी वेन कहो। अब इस चीज को स्पेकुलेट कर लिया मोनिका ने, पूरी बात इनके मन में भर गई कि पल्मोनस को जाने वाली को पल्मोनरी आर्टरी बोलो, और चूंकि वी इन हम अंदर आ रहे हैं, तो आप ये बात समझ गए ना। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? अब इसमें से रेड ब्लड आ रहा है, वहां से ऊपर होकर के आ गया, लंग से ऑक्सीजनेटेड होके। तो मोनिका इसे अक्सर क्या कहती हैं? जो आ रहा है पल्मोनरी वेन। हम लोग भी इसे ऐसा ही कहें, दैट इज पल्मोनरी। वेन थिन वॉल है, क्योंकि कहीं से भी आएगी। अब वहां पर ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सर ये देखो, इनकी भी बात समझे। इन्होंने कहा सर ये जो आपने बताया, और हम लोगों को थोड़ी देर पहले, 1-2 दिन पहले बताया कि सर ये एल्वियोली होती है, वहाँ गुच्छे गुच्छे में होती हैं, और जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, यहाँ से तो आपने भेज दिया। भेजने के बाद उसको प्रेशर के साथ भेजा, पूरा उसके घिरा है, और गिरने के बाद क्या होगा? ये जो ब्लू इसके पास आई, ये बताओ, तो वो वापस जब आएंगी तो बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्यूल्स होंगी ना, उनमें कुछ प्रेशर रह जाएगा क्या? तो जब प्रेशर ही नहीं रह जाएगा
तो इसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से आके आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें इस ट्यूब्यूल में जो आएंगे इनमें वॉल्व होगा। क्या होगा? वो वेन होगी। उसमें प्रेशर कहाँ रह जाए? कोई चीज को तुम इतनी मोटी पाइप को पतले पतले बाल जैसा कर दो तो उनको कौन ला पाएगा हार्ट में? एनआरवी तो ला पाएगा, प्रेशर नहीं रहा। यहाँ से जब गई थी तो उनमें प्रेशर था, हार्ट ने पंप करके भेजा जाओ और ऑक्सीजन लेके आओ। अपनी मर्जी से तो कोई जाता नहीं। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो जब गई तो कौन लेके गया इनको? बहुत बताइए। आर्टरी। कौन लेके गया? और ये अंडर प्रेशर थी, लेकिन इतनी पतली पतली ट्यूब बन के आएंगी तो इनमें प्रेशर रह जाएगा। तो कौन लौट आएगा? एनआरवी। वेन है, वेन में ही तो एनआरवी होती है। अच्छा, अब ये बात समझो कि इट केम टू लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम में अब इसमें स्नेहा बिश्नोई ब्लड भर गया। सही है, ब्लड भर गया तो ये रिदम है, पहले ये दबा फिर ये दबा, अब ये भी तो दबेगा। ठीक है, तब तक ये एक्सपेंड होते रहेंगे। ये दबा, नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स होगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा? मीटर वाल्व खुल जाएगा और ब्लड किस में गिरेगा? सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कह रही है कि इसका ब्लड इसमें गिर जाएगा और गिरने के बाद ये भर जाएगा। अभी अगर आपने गौर किया हो तो थोड़ी देर पहले ही मोनिका ने बताया, सर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है सर अब ये आर्टा से जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? ये इसी की बात कर रही थी। बोला था कि नहीं? जैसे यहाँ गिरा, ये दबा, फिर ये दबा, ये दबेगा तो ये वापस नहीं जा पाएगा। ये सब वॉल्व्स हैं। नाउ दिस विल गो कहाँ पे जाएगा बताइए? टू बॉडी। और उस वहां पे जो वॉल्व होगा उसका नाम होगा आर्टिक वॉल्व। देखो ये बताओ, यहाँ से ब्लड जा रहा है और ये जो ब्लड जा रहा है यहाँ पे भी तो एक वॉल्व होगा। ठीक है, उस वॉल्व का क्या नाम होगा? इस वॉल्व का क्या नाम होगा? ये भी ट्राइकस्पिड है, लेकिन इसका नाम क्या बताया? आर्टिक वॉल्व। और इसका नाम क्या बताया? आओर्टा। इसका क्या नाम है? Aorta is main artery and vena cava is main vein. Aorta क्या है? That is main artery and vena cava क्या है? Main vein. देखो, हाँ, हम वेन को एनआरवी बोल सकते हैं। वेन में एनआरवी होते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व्स। उसके अंदर वॉल्व है। ऐसे बोलने से तो नहीं होगा ना, उसके अंदर वॉल्व है। वॉल्व देखो जैसे साइकिल के अंदर वॉल्व है, हवा जाने देती आने नहीं देती, तो उसी तरीके। अब ये देखो, इससे इसमें आया, फिर इससे इसमें गिरा, फिर कहाँ जाएगा? फिर यहाँ से ब्लड जाएगा और किस में चला जाएगा? बोलो, बॉडी में। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अब देखिए ना, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। That is right heart contains deoxygenated blood and left heart contains oxygenated blood. ठीक है, तो अब आपको सब कुछ इसमें हेडिंग रहेगी, लेकिन ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, ये अपने मन से लिखना है। ओके, और इसी तरीके से इसके रूट में हमने ये लेवल हटा दे रही है, तुम्हें अपने मन से इतना काम करके। इसको नोट तो करिए, हटा नहीं इसको। चार वाल्व के नाम लिखने हैं, चारों चैम्बर के नाम लिखने हैं। ये जितनी ट्यूब्स हैं हमने सारे ट्यूब के नाम लिख दिए हैं। अब आपके पास एक ब्लू पेन हो तो एक ब्लू कर लो, अब आके एक पेंसिल कर लो। लेट को कैसे कर पाओगे? लेट को नहीं कर पाओगे। इन सब की लेबल करिए, मेक द डायग्राम। यहाँ पर भी सब लेबल करिए। आर्टरी ब्लड लेके जाती है प्रेशर में, वेंट्रिकल से आर्टरी निकलती है। चलिए, हार्ट
हार्ट काम कैसे करता है। ओके, दीज आर 4 वॉल्व, इनको नाम दे दो V1, V2, फिर यहाँ से गया फिर कहाँ गिरेगा, ये V3 में आएगा, फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। हाँ? लाओ, चलो। अब देखो, that is दो चीजें एक साथ चला रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन भी इसी में होगा एंड फंक्शनिंग ऑफ इट। Now that is muscular wall which divides heart, which separates deoxygenated blood from oxygenated blood इसे क्या कहेंगे, ये मस्कुलर वाल्व है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करती है और हमारे हार्ट को मोर एफिशिएंट बनाती है। उसका क्या नाम है, एंड मेक्स आवर हार्ट वर्क एफिशिएंटली एंड मेक्स सर्कुलेशन सिस्टम मोर एफिशिएंट। वो उसको इंटरमिक्सिंग से रोक रही है, मोर एफिशिएंट। ऐसा 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड में नहीं होता, उसमें सब घुल मिल जाता है, तो फिर उनमें वो इफिशिएंसी आ ही नहीं पाती। उसमें बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड भी चला जाता है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। तो हम लोग कैसे हैं, 4 चैम्बर्ड है, मोर एफिशिएंट है, तो मोर एफिशिएंट। तो उस चीज का क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। अब ये देखो, दैट इज द कार्डियम या मस्कुलर वॉल इज ब्रॉडर एट बॉटम टू exert extra pressure when blood leaves from heart। ये नीचे चौड़ा है, क्यों चौड़ा है बताइए, तो कार्डियक वॉल is broader at bottom so that वेंट्रिकल्स, चाहे वो कोई भी वेंट्रिकल हो, चाहे लंग्स को भेजने वाला ब्लड हो उसमें भी तो प्रेशर ही चाहिए, और चाहे बॉडी में भेजने वाला हो तो भी तो प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक बार ब्लड जा रहा है, सो सर व्हाई इट इज ब्रॉडर, हाँ, सो इट इज ब्रॉडर एट बॉटम सो दैट, इसलिए होता है सो दैट वेंट्रिकल कैन exert extra pressure when blood leaves it। अब देखिए कैसे ये काम करता है, इसकी फंक्शनिंग। पहली चीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे चित्र है बिल्कुल वैसे लिखना भी, कुछ अपने मन से सोचना भी नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स वेना कावा, सही है। 2 कहां पर एंटर करता है बताओ, दैट इज राइट एट्रियम, राइट। अभी मैं तुमको बताऊंगा, एक तुमको और भी चीज बताई थी, अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। यहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम का सब क्लेवियन वेन भी आ जाएगा, जो कॉलर बोन के ठीक नीचे है। ये कॉलर बोन है, ये इसके ठीक नीचे एक सब क्लेवियन वेन है। वो पूरी बॉडी से जो बाहर की चीज है ना उसको भी लाके दे देगा,
कि लो तुम्हारे ब्लड सिस्टम फेंक के आया है, सेल को दिया नहीं है और हम लेके आए हैं, तो बोलेगा अच्छा काम किया। बात समझ आई? तो यहीं पे एक और चीज की उस वो भी वेन है, ये वीना कावा है, ये मेन वेन है, और वो जो आएगी उसका नाम क्या होगा? सब क्लेवियन वेन। ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको पढ़ने के बाद। चलो ना, पहला काम क्या है कि वीना कावा क्या करेगी? दैट इज, ये दो तरीके की है, एक अपर वीना कावा है जो ऊपरी हिस्से से हार्ट के ऊपर का आधा है, और एक हार्ट के नीचे का आधा है। तो दैट इज वीना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट से जब ये निकल रहा है ना ब्लड, सब जगह जा रहा है, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं, सिर्फ सबसे ज्यादा कंसर्न ऑक्सीजन पे ज्यादा है। वैसे न्यूट्रिशन तो है ब्लड में पूरा, हम ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन की बात करें। ठीक है, क्योंकि ये बीच बीच में इंटेस्टाइन के पास भी जाता है, वहां से न्यूट्रिशन लेके आ रहा है, उससे कोई लेना नहीं। नाउ देखो निष्का, वीना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड उसको क्या करती है? ड्रेन्स इनटू, कहां गिराती है बताओ? फ्रॉम बॉडी एंड ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम। व्हेन इट फिल्स, जब ये भर जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे की लाइन बोलो निष्ठा, जब ये फिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, एंड देन क्या ओपन क्या होगा बताओ? यस, दैट इज V1 वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन्स। नहीं पता है तो V1 V2 करके लिख देना, तुम्हारा पूरा से हो जाएगा, फुल नंबर है। लेकिन लिखा है जगह जगह तो हम भी लिखा है, सारे रेफरेंस बुक में लिखा तो हम भी लिखा दे रहे हैं। दैट इज इट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये सिकुड़ गया, तो सिकुड़ने से क्या होगा? किस पे प्रेशर आएगा? देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड V1 वॉल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, opens and deoxygenated blood जिसकी बात चल रही है, blood falls into, that is right ventricle, and this is tricuspid। cusps की तरह इसका दिखता है, cusp इसको कहते हैं, आधा चांद cusp कहलाता है। that is, it is tricuspid wall। and अब क्या होगा? deoxygenated blood falls into right ventricle। अब ये हमारा ए पॉइंट पूरा हो गया, ब्लड एट्रियम में आया और निकल गया, बस ए पॉइंट हो गया। अब आगे के काम ना, as soon as blood fills, किस में भर गया? राइट वेंट्रिकल। as soon as blood fills into right ventricle, it contracts। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा, और साथ में राइट एट्रियम एक्सपेंड टू फिल न्यू ब्लड, वहां नई ब्लड आएगी, है ना? एंड राइट एट्रियम एक्सपेंड, वो आपके ध्यान के लिए लिखा जा रहा है, एक्सपेंड भी लिख सकते हो, डायलेट भी लिख सकते हो, ये ध्यान दिलाने के लिए इसके सिकुड़ते समय इसे फैलना है, जरूरी नहीं है लिखना और लिख देना। तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, फिर क्या होगा बताओ? नाउ एंड रूट्स ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। भेज देगा, जाओ, आए तो हो, ऑक्सीजन नहीं है तुम्हारे पास, पहले ऑक्सीजन लेके आओ, फिर मेरे पास आओ, तब बॉडी में भेजेंगे। बॉडी में जाने के बाद आया ब्लड,
फिर भेजा, देखो ये हार्ट है, ब्लड गिरा तो इसने कहा किया, बोला यहाँ से आओ, और फिर आया, बोला ठीक है बॉडी में जाओ। तो क्या बॉडी में जाने के में एक बार जाने में क्या 2 बार हार्ट से गुजरता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम। आया, बोला ऐसे कैसे आ गए, जाओ पहले ऑक्सीजन लेके आओ, वो ले गया, अच्छा आ गए फिर से, अब जाओ बॉडी, 2 बार आता है। इन ईच सर्कुलेशन थ्रू बॉडी इट कम्स ट्वाइस, आया फिर भेजा फिर आया, अच्छा ठीक है अब आ गए तो अब जाओ, आया नहीं अभी नहीं ऑक्सीजन लेके आओ, फिर आया, अच्छा ठीक है 2 बार आया कि नहीं है। चलिए तो दूसरी बात क्या बताइए, नाउ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट। सचिन इसकी अगली लाइन बताओ, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की अगली लाइन बताओ, अब क्या होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट एट्रियम एक्सपैंड होगा। राइट वो हो गया, आगे वो सब लिख दिया। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड के बारे में बताओ, अब क्या होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा, किससे जाएगा और क्या वॉल्व ओपन होगा, वो चीजें पूछा है। पुल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जाएगा, वॉल्व कौन सा ओपन होगा। ट्राइकस्पिड तो सभी यही, बस ट्राइकस्पिड है, ये सब ट्राइकस्पिड। उसका नाम बताओ ना, ट्राइकस्पिड तो ये हो गया, तो उसका नाम है, बोलो आयुष। पल्मोनरी वॉल्व, इसे क्या कहेंगे, इस वॉल्व का क्या नाम है, कोई चीज को पल्मोनरी वॉल्व, ये तो आपने अच्छा बताया, पल्मोनरी आर्टरी तो आपने सीख ली। देखो इस चीज को, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। चलिए तो अब क्या होगा, नाउ इट रूट्स ही नहीं लिखना है, अंडर प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स वाया पल्मोनरी वॉल्व, जिसे आपने कौन सा नाम दिया है, दैट इज V2, प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट था, इन पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ब्लड इसको भी छोड़ गया, दिव्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई, ये ब्लड इसको छोड़ के चला गया। अब क्या होगा, when it get oxygenated then it falls back again, अब इसे फिर हार्ट में आना है, ये एफिशिएंट सिस्टम है। तो क्या होगा, ठीक है इस चीज को लिखें, when blood get oxygenated at pulmonary site, अब ये सी पार्ट है, when ये वहां गया, वही ऊपर ही लंग्स है, उससे आ गया, यहां गिरेगा, when blood get oxygenated at pulmonary site, then it falls back into, नूर ये किसमें गिरता है बताओ, it falls back into, इसका नाम बताओ ना, ये अलिंद है, ये नीला है, इस अलिंद का नाम बताओ, ठीक है, it falls back into left atrium via, किसके द्वारा गिर रहा है, ये चीज क्या है, सही तुम तो अच्छा जानते हो, pulmonary vein, and this is left atrium via, पल्मोनरी वेन में अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े बहुत एनआरवी बना लें, आपकी मर्जी है, इन सब में भी बनाना है तो आप अपने उसके लिए बना सकते हैं, ये सब एनआरवी, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पे आ गया, इसमें गिरने के बाद क्या होगा, अब ये सी पार्ट चल रहा है, इसको फिल करवाना है, इट गेट
fills with, किससे फिल हो गया बोलो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होगा बताओ? जब फिल होगा, as soon as it get filled with oxygenated blood, क्या होगा? Then ये left atrium contracts. Now left atrium contracts, निष्का, and आगे की अगली लाइन बताओ। हाँ ठीक है। as soon as you contract, mitral valve open and it drains into, ये कहाँ ड्रेन हो जाएगा? ठीक है, contracts and left atrium contract and हेलो हाँ, अभी है क्लास, 2-3 मिनट और चलेगी, फिर आ जाऊंगा मैं आगे। हाँ ठीक है, आगे नाउ फिर क्या होगा बताओ? लेफ्ट एट्रियम क्या चीज होगी? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मिट्रल वॉल्व ओपन्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? ब्लड फॉल्स इनटू, ये क्या चीज है? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। आगे देखिए, अब डी पार्ट यहां तक हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल गेट फिल्ड एज सून एज लेफ्ट वेंट्रिकल गेट फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा भर जाएगा तो प्रेशर डालेगा ना। तो एज सून एज लेफ्ट वेंट्रिकल गेट फिल्ड विद oxygenated blood, left ventricle contracts and roots, और किसको रूट कर देगा? रूट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या दिस ब्लड लिख लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड to body under pressure. Sir, हाँ sir, roots under pressure. देखिए, लिख दो चार, रूट्स ऑक्सीजन कुछ भी अंडर प्रेशर टू बॉडी, ठीक है। किसके द्वारा? वाया, ये कौन सा? aortic wall which is present via aortic wall which is present in aorta, अब आगे देखो, this blood goes to body consumes its oxygen, makes it deoxygenate, and again it comes back to heart via vena cava. In this way the cycle get complete. वहां तक फिर तुमको गिराना ही पड़ेगा, साइकिल पूरा नहीं करोगी तो अधूरा माना जाएगा। क्या लिखे बताओ? नाउ ये तो ऑक्सीजन लेके गया, 5 यहाँ तक तो गया ना। कितनी बात तुम्हें नहीं समझ आया? ऐसे आउटा से चला गया, अब वो बॉडी उसका ऑक्सीजन ले लेगी क्योंकि उसको तो रेस्पिरेशन करना है। तो क्या लिखोगी लास्ट पॉइंट? बॉडी कंज्यूम्स या बॉडी सेल्स कंज्यूम्स इट्स ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हो, एंड मेक्स इट deoxygenated, which comes back via vein and NRV valves, containing NRV valves.
यानी नॉन रिटर्न बॉक्स, इट कम्स बैक टू हर्ट। कहां पे आएगा? टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। इन दिस वे साइकिल कंप्लीट। ये बात तो सही, इसको नेट में देखना पड़ेगा ऐसा इसे क्यों कहा गया, ये नहीं लिखना चाहिए, मैं देख लूंगा जैसा होगा। तो इन दिस वे, सो साइकिल, वन साइकिल ऑफ ब्लड इज कंप्लीट। ऐसा कई बार किया जाता है, जैसे एसी करंट कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब ही अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन वो शब्द जो कॉइन है वो चलता ही रहता है। मैं नेट में देखूंगा जो चलता है वो चला, इतना ही रखो।